मेरा नाम पवन मिश्रा है और बहुत ही खुशी के साथ मैं सूचित करना चाहता हूँ आप लोगों की हम लोग एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम रहेगा अमृत ज्ञान बाय पवन मिश्रा। और आज हमारे साथ जो मेरे मार्गदर्शक हैं वेंकटेश मिश्रा हैं और वो हमें बताएंगे कि कैसे क्या करना है और कैसे हमें आगे इस चैनल को बढ़ा सकते हैं और कैसे हमें लोगों को मार्गदर्शन देना है। तो आइए हम जानते हैं उनसे कुछ कि आखिर ये भागवत गीता है क्या, कैसे हम लोग ये सफ़र को शुरुआत करेंगे। तो इस कड़ी में इस चैनल में हम भागवत गीता से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं जिससे हमें अपने अच्छे कर्मों का कार्य करने का मार्गदर्शन मिले। और इसके बारे में आइए हम जानते हैं वेंकटेश सर से, वो हमें बाकी बताएंगे। नमस्ते वेंकटेश सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रयास कि हम लोगों के बीच कुछ ऐसा लेके कुछ लोगों को ऐसा बताएं। और ये चैनल का मुख्य उद्देश्य जो कि पवन मिश्रा जो हमसे पूछ रहे हैं उनके, इसका चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों के जनमानस के बीच अपने ग्रंथों को अमृत ज्ञान जैसा कि नाम हमने दिया है, इसके माध्यम से हम लोगों के बीच अपने ग्रंथों के सार को सही पहुंचा सके ताकि लोग उसको यथार्थ रूप में जाने और उससे वो लाभ उठा सके। वेंकटेश सर, थोड़ा आप अपने बारे में बताएंगे हमें कि आप कहाँ रहते हैं, अभी क्या करते हैं, जिससे जनता हमारी जाने की आखिर कैसे क्या करते हैं सर हमारे। धन्यवाद पवन। मैं मूलतः बिहार में मेरा जन्म हुआ और वहीं से मैं पढ़ाई करके फिर आगे को जो है सरकार के लिए आवेदन करने के बाद सरकारी विभाग में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मुंबई में एक राजपत्रित अधिकारी हूँ और मुंबई कस्टम विभाग में कार्यरत हूँ। और काम के दौरान जब भी मौका मिलता है, जब काम से छूटने के बाद, तो पढ़ने का एक अपना मेरा शौक़ है, तो तरह तरह के विषयों पर मैं पढ़ाई करता हूँ। आज भी मैं अपने रुचि के हिसाब से कई तरह के पुस्तकें, कई भाषा, हिंदी इंग्लिश सब भाषाओं में पढ़ते रहता हूँ। अभी सनातन धर्म के ऊपर कई सारे काव्य हैं, भगवत गीता, पुराण, उसका भी मैं जब भी से मौका मिलता है अध्ययन करता हूँ। तो इसीलिए मुझे इंटरेस्ट और रुचि हुआ कि हम लोग इसके ऊपर कुछ इसके बारे में लोगों को जनमानस तक पहुँचाएँ। अच्छा वेंकटेश सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, अब चलिए हम विस्तार से आगे बढ़ते हैं इस बारे में। भागवत गीता आखिर है क्या और इसका महत्व क्या है, ये हम जानना चाहते हैं कि कैसे हमें क्या करना है इस बारे में। चैनल के बारे में भी आप बताइए कि कैसे क्या करना है, कैसे हम स्टार्ट करें। यह चैनल जैसे कि हम ज्ञान को बांटने का एक पावन काम करने के में जुड़े हैं, तो इसलिए हम इसका एक टॉपिक हम चुने हैं कि अमृत ज्ञान, इसका शीर्षक चुने हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम ज्ञान के अमृत को लोगों के बीच फैलाना चाहते हैं। तो यह चैनल अमृत ज्ञान पवन मिश्रा के द्वारा नाम से जाना जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों के सार एवं अर्थ को जनमानस तक पहुंचाना है। और इस प्रयास के लिए पवन मिश्रा को बहुत बहुत सराहना मैं कर रहा हूं कि उन्होंने एक पहल किया है। और हम जानते हैं कि हमारे धर्म के में से हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों के पाठ को सही तरीके से जब हम करेंगे तो देश के जनमानस तक पहुंचाने का एक पुण्य का काम होगा। और यह कोई आसान काम नहीं है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इससे लोगों के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अमृत ज्ञान के इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम हम अति महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवत गीता को इसलिए चुना है कि भगवत गीता जैसे हम अभी संसार के मोह में लोग फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है, इसी तरह अर्जुन जैसे एक बहुत पराक्रमी योद्धा वो भी खुद ही अपने दुनिया के मोह में फंसकर वो विवेकी पुरुष होने के बावजूद भी वो निर्णय नहीं ले पा रहा था कि हमें अपने भाई बंधुओं के खिलाफ युद्ध करना है कि नहीं करना है। तो उसके दुविधा को दूर करने के लिए खुद भगवान कृष्ण ने वो उसको पाठ पढ़ाया जिसका नाम भगवत गीता से जानते हैं। इसीलिए हम
चूँकि लोगों के कार्य नहीं दुविधा है, वो अपना कार्य बखूबी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने इसको चुना है ताकि हम लोगों को अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और लोगों को अपने लक्ष्य, इससे कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से उनको बहुत ही सहायता मिलेगा और का यह ग्रंथ का व्यापक प्रकाशन और पाठन भी होता रहा है। लेकिन यह मूल रूप से यह महाकाव्य महाभारत से कहीं एक उपकथा है और इस युग में के प्रारंभ में लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को यह उपदेश सुनाया था जिसका नाम भगवद गीता है। उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक और धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ से पूर्व हुई जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और उनके चचेरे भाई पांडवों के बीच का एक संघर्ष था। ये बहुत ही अच्छा आपने कड़ी बताया इस बारे में, भागवत गीता के बारे में। तो हम आपसे कुछ और जानना चाहेंगे कि हम जो हमारे युवा पीढ़ी है आजकल बहुत ही मतलब इस बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये भागवत गीता उन लोगों को पता ही नहीं है और वो चाहते हैं जुड़ना, बट आजकल के जो भीड़ भाड़ में जो युवा हमारे जो विचलित हो रहे हैं, दूसरे मार्गों पे चल रहे हैं, जो अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग युवा को कैसे जोड़ेंगे भागवत गीता से, ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं आपसे। तो हम लोग को ना, जैसे हम लोग भी उन सामान्य लोगों में से एक हैं। बिल्कुल। और हम अपने जीवन में सब काम करने के बावजूद जो है हमको सच्चा मार्ग पर चलने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए, जैसे हम किताब का सहायता लेकर इसको पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के उपरांत हमको जो भी सीख मिलती है, हम चाहते हैं यही सीख जो है जनता के बीच हम लोगों को दे, ताकि वो अपने जो भटक रहे हैं वो अपने मार्ग से न भटके और सही मार्ग पर चलकर लोगों को भी रास्ता दिखाए। बहुत ही अच्छा बताया आपने। तो आप हमें थोड़ा एक और, मैं आपसे क्वेश्चन, मेरी रुचि बढ़ते जा रही है, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। तो मतलब ये गीता पढ़ने से क्या हम अपने संघर्ष में कुछ सफलता पा सकते हैं? ये गीता में अर्जुन के जो संघर्षों को दिखाया गया है, उससे हमें क्या मतलब फ़ायदा मिल सकता है गीता पढ़ने से? ये जैसे कि हम अपने गीता पढ़ने से ये हमको पता चलेगा, अपने समझ में वृद्धि होगी। जैसा कि आपको पता है कि जो अर्जुन विवेकी होने के साथ साथ कई गुणों में महारथी थे। उनको सब कुछ अंदर से, उनमें सब कुछ ज्ञान था, लेकिन वो दुविधा में थे, वो अपने को समझ नहीं पा रहे थे कि उनके अंदर की शक्तियाँ क्या है। तो और शक्ति उनके अंदर मौजूद थी, लेकिन शक्ति को जागृत करने के लिए भगवान ने भगवद गीता का सहारा लिया, जो कि वचन उनको सुनाए, तो उनके अंदर की शक्तियाँ जागृत हो गई और वो अपने कार्य करने में सफल हो गए। बहुत ही अच्छा। तो वेंकटेश सर, आपसे हम एक और चीज़ बोलते, तो हमारे चैनल का स्टार्ट होने जा रहा है और जल्द ही हम अपना वीडियो लाएंगे, ऑडियो भी रहेगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमें मार्गदर्शन भी देते रहिए थोड़ा इस चैनल में, और हमें बताइए कि थोड़ा कैसे हमें क्या करना चाहिए इसमें जुड़े रहने के लिए। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ये मुझे खुद कहीं ना कहीं लगता है कि हमने जो भी हासिल किया है, एक हम बहुत ही साधारण परिवार के होते हुए, संघर्ष को देखते हुए मैंने सब कुछ देखा है और आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। तो इन संघर्ष के बीच में जो भी मैंने सीखा है, तो कहीं ना कहीं हमको अपने ग्रंथों से, अपने परिवार से, अपने वरिष्ठ लोगों से, अपने सीनियर, अपने बड़े बुजुर्गों से कहीं ना कहीं हमको सीखने को मिला है। और ये हम समाज के खासकर नवयुवकों के लिए और अन्य सब लोगों के लिए जिनको भी सीखना है, जिनको मैंने सन्मार्ग पर चलना है, उनके लिए हम एक अमृत, जैसा कि चैनल के नाम है, उसके ऊपर हम काम करते हुए लोगों में अमृत को फैलाने का अपना मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में सन्मार्ग का अमृत फैले और लोग सच्चे राह पर चले। तो वेंकटेश सर, हम भी यही चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम अपने पूरे भारतवासियों को जोड़ें
और हम चाहते हैं कि ये भागवत गीता के माध्यम से हम दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे। चैनल में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे आपका सर क्या सोचना है कि इस बारे में हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए लोगों से ज़्यादा जोड़ने के लिए? हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए यथार्थ रूप में ज़्यादा से ज़्यादा हमको वास्तविक चीज़ों को लोगों में फैलाना है, ताकि हमारे ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य, जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे यहाँ रामायण सीरियल बनाया रामानंद सागर जी ने, तो उन्होंने अपने मूल रूप को उन्होंने कहीं छोड़ा नहीं। जहाँ भी उन्होंने शूटिंग किया, जहाँ भी उन्होंने किया, वो मूल चीज़ों को दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। विवाद को अलग साइड में रख के मूल चीज़ों पर हम लोग को आगे बढ़ना है, और बाकी सब इम्पोर्टेंट ग्रंथों की पढ़ाई करके एक्चुअल वस्तु स्थिति को जानते हुए हमको लोगों को वस्तु स्थिति को बारे में सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ाना है। ये हमारा उद्देश्य है। वेंकटेश सर, बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे चैनल से जुड़े और हमें बहुत ही अच्छा आपने ज्ञान दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए आपका। और ऐसे ही आगे भी जुड़े रहिए, हम आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। भागवत गीता के बारे में जब हम जनता के बीच, जब हमारे अपने लोगों के बीच बताने का ये कार्य कर रहे हैं अपने अमृत ज्ञान पवन मिश्रा के चैनल के द्वारा, तो हम ये भागवत गीता की पृष्ठभूमि के बारे में ज़रूर जानना चाहिए हमें कि आखिर ये भगवत गीता कैसे उत्पत्ति हुई इसका। तो यह मूल रूप से एक वार्ता थी जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक और धार्मिक वार्ताओं में से एक है, और यह करीब करीब 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अपने मित्र और भक्त अर्जुन के लिए यह उपदेश दिया था। और यह महायुद्ध के शुभारंभ के जस्ट पहले हुआ, और ये युद्ध जो कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला एक संघर्षपूर्ण युद्ध था। और हम जानेंगे धृतराष्ट्र, और थोड़ा परिचय जान लेंगे कि धृतराष्ट्र तथा पांडु एक भाई थे जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत पड़ा। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ने गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया, और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन पांडवों के से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर और मेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे, ईश्वर थे, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और समकालीन राजकुमार की भूमिका में निभा रहे थे। वे पांडवों की पत्नी कुंती या पृथा पांडवों की माता के भतीजा थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः दुर्योधन ने पांडवों को द्रुत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उनके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया, और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस द्रुत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्मसम्मत वृद्धि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रों
अनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की ही मांग रखी। किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए मना कर दिया। अभी तक पांडव सहनशील रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं था। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण एवं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो जब कृष्ण की याचना भी उन लोगों ने ठुकरा दी तो युद्ध निश्चित हो गया। अत्यंत सच्चरित पांचों पांडवों के कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें पहचान नहीं पाए। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वो कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर से कृष्ण खुद रहेंगे, एक ओर से खुद रहेंगे, दूसरी ओर से उनकी सेना रहेगी। तो राजनीति में कुशल दुर्योधन ने अति आतुरता से कृष्ण को न लेकर उनकी सेना को चुना, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण कर लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवद गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध लड़ने के लिए खड़ी होती हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं और कृष्ण को भी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों के पद रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं और श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं। किंतु साक्षात कृष्ण भगवद गीता के लक्ष्य एवं विषय वस्तु दोनों हैं, जैसे कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। यही भगवद गीता का पृष्ठभूमि है। और वो अर्जुन जो अपने चारों ओर अपने बंधुओं को, अपने चाचा के पुत्रों, उनके चाचा के नाती सब अपने परिवारजनों को देखकर जब भ्रम में आ जाते हैं कि हम उनसे युद्ध करने से अच्छा है कि हम संन्यास को चले जाएं और भिक्षा मांग के खाए, वो इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हमको चाहे हम संन्यास भी ले ले, लेकिन हम जो संन्यास लेने से जो अपने ऊपर कलंक आएगा कि वो जानबूझ के हार मानकर वो चला गया, उस कलंक से कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण उनको सिखाना चाहते थे कि आप जो भी हो, चाहे वो युद्ध में लड़ के मर जाए तो भी वो आप उस युद्ध में लड़ने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर आप जीत भी गए तो इस युद्ध में अगर पराक्रम दिखाकर जीत गए तो फिर धरती पर आप धरती के राजा बनकर आप आगे जीवन यापन करेंगे।